नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गौड़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर विधानसभा के हरनाटांड़ मैदान में उपस्थित हूं और मेरे साथ हैं राकेश सिंह, जो कि विधानसभा के प्रभारी भी हैं, हरसिद्धि के भी प्रभारी भी हैं। हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि किस तरह का तैयारी चल रहा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री का यहाँ कार्यक्रम था और यहाँ हमारी तस्वीरों में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि भीड़ भाड़ है, लेकिन इस भीड़ भाड़ में भी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दैनिक न्यूज बिहार में सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल का। अभी जिस तरह बिहार में और खास करके इस चंपारण में जिस तरह तैयारी हो रहा है, सब चुनाव के कैसे तैयारी चल रहा है आप लोगों का? चुनाव की तैयारी आप देख रहे हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सभा थी और कितनी भारी संख्या में यहाँ जो वाल्मीकि नगर विधानसभा की जनता है वो यहाँ उमड़ी हुई थी। पीछे आप महिलाओं की संख्या देख रहे हैं, कितनी भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित थीं। तो पूरी मुस्तैदी से एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, नेतागण हैं और वाल्मीकि नगर विधानसभा की समस्त जनता है जो इस बार पूरा संकल्पित है कि फिर से नीतीश कुमार जी के। चंपारण कितनी सीटों आपको दिखाई दे रहा है? पिछले बार तो आप 9 में से 8 आपके पक्ष में था, इस बार तो एक सीट हम लोगों का कम हो गया था। एनडीए के ही 2 उम्मीदवार लड़ गए थे, जिस कारण वोटों का बंटवारा हो गया। किन मुद्दों पर आप क्षेत्र में जाके लोगों से 9 किन मुद्दों पर आप क्षेत्र में जाकर लोगों से वोट मांग रहे? अब मुद्दा तो 2005 में जब से नीतीश जी की सरकार बनी है और तब से अभी तक जितने विकास के काम हुए हैं, ये छोटी मोटी तो छोड़ दीजिए, अब तो सड़क, बिजली, पानी, अब ये सब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब ये सारी बातें तो पुरानी हो गई। उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने जन कल्याण के भी कार्यक्रम सरकार ने किए हैं, जो पेंशन वृद्धों विधवाओं का और महिलाओं का उनका पेंशन जो बढ़ा करके 400 से 1100 किया गया है, बिजली जिस तरह से 125 यूनिट फ्री। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग विकास की बात आप लोग कह रहे हैं कम कर रहे हैं और जंगल राज की बात ज़्यादा कर रहे हैं। विपक्ष को तो सिर्फ लालू राबड़ी परिवार में विकास दिखता है। वो तो अपने शासनकाल में तो कुछ किए नहीं। एक मौका मिला तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए और यहाँ नीतीश कुमार ने बिहार भर की महिलाओं को सम्मान दिया, रिजर्वेशन देकर के, पंचायत चुनाव से लेकर के, नौकरी से लेकर के और रोजगार के लिए अभी 10,000 रुपया दे करके। बिहार सरकार जैसे 10,000 रुपया का मुख्यमंत्री का खास योजना था, 10,000 जीविका महिला दीदियों का, है कि हम 30,000 रुपया, तेजस्वी यादव जो कि प्रतिपक्ष के नेता है 30 की बात कर रहे हैं। 30,000 तो कम दे रहे हैं। हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 50,000 भी दे सकते हैं। जब बनना ही नहीं है तो हम ऐसा कहा जाए कि अफवाह है। अफवाह क्या है? वो तो भाई लोग तो अब उनके फांसे में झांसे में आ नहीं रहा है, तो अब इस तरह का बात फैला रहे हैं कि इतना देंगे उतना देंगे। उनको कहाँ से देंगे? वो तो बोले हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे, उतना बिहार का बजट है कि वो दे देंगे। तो लोगों को बहका रहे हैं, शिकारी की तरह जाल में फंसने के लिए वो आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, अब तो देखे होइएगा कई रील वायरल हो रहा है, जो लोग कह रहे हैं ना उनके 1500 हमारा ना चाहिए, 1100 में संतोष बा। वहीं है ना 1500 कहाँ से दिए? 15 साल बाबूजी और माई थे तो काहे नहीं दे दिए 1500 रुपया? उनको कोई रोका था? बागहा को अगर राजस्व जिला का दर्जा का बात किया जाए, कई चुनाव हो चुके और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि आपके दल के द्वारा, आपके गठबंधन के द्वारा टाला जा रहा है। टाला नहीं जा रहा है, उसका कोई मापदंड है, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ रोक है और उसका आयोग बना हुआ है, वो अपनी रिपोर्ट दे चुका है। और सिर्फ बगहा जिला की बात नहीं है, अगर बनेंगे तो बिहार में 5-7 जिले बनेंगे, तो वो एक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए। और अभी जो बुनियादी समस्याएं हैं, बिहार तो पहले रोड से, सड़क से, बिजली से, पानी से, स्कूल, अस्पताल के लिए यहाँ पर झंक रहा था, कमी थी, तो अब उसको पूरा किया गया है। तो अब आने वाले दिनों में तो अब यही सब न होगा। निश्चित रूप से हम लोग को विश्वास है कि अगले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री बगहा को जिला जरूर बनाएंगे। ये थे जदयू के वाल्मीकि नगर विधानसभा के प्रभारी, हरसिद्धि के प्रभारी राकेश कुमार सिंह, अपने सहयोगी बादल कुमार के साथ मुन्ना गौड़, हरनाटांड़।